अमरवीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो समेत हजारों वीर शहीदों को हुल जोहार। आजादी की पहली लड़ाई थी हुल क्रांति। जिस दिन झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था यानी विद्रोह किया था, उस दिन को हुल क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दे दी थी। हालांकि आज़ादी की पहली लड़ाई तो सन 1857 में मानी जाती है, लेकिन झारखंड के आदिवासियों ने 1855 में ही विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। 30 जून 1855 को सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में मौजूदा साहेबगंज जिले के भगनाडीह गांव में विद्रोह शुरू हुआ था। मौजूदा मतलब वर्तमान समय में झारखंड के साहेबगंज जिला में एक जगह का नाम है भगनाडीह, उस गांव से विद्रोह की शुरुआत हुआ था। इस मौका पर सिद्धू ने नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। आंदोलन का कारण क्या था, आइए जानते हैं। हुल आंदोलन का कारण क्या था? मौजूदा संथाल परगना का इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र था। इस इलाके में रहने वाले पहाड़िया, संथाल और अन्य निवासी खेती बाड़ी का काम करते थे और उसी से उसका जीविकोपार्जन चलता था और जमीन का किसी को राजस्व नहीं देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व बढ़ाने के मकसद से जमींदार की फौज तैयार की, जो पहाड़िया, संथाल और अन्य निवासियों से जबरन लगान वसूलने लगे। लगान देने के लिए उन लोगों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता और साहूकार के भी अत्याचार का सामना करना पड़ता था। इससे लोगों में यह संतोष की भावना मजबूत हो गई थी। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव चारों भाइयों ने लोगों के असंतोष को आंदोलन में बदल दिया। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ये चार भाई थे। इन चारों भाइयों ने मिलकर आंदोलन की शुरुआत किया। आंदोलन की शुरुआत 30 जून 1855 को 400 गांवों के करीब 50,000 आदिवासी भगनाडीह गांव पहुंचते हैं और आंदोलन की शुरुआत किया। कब हुआ दोस्तों? 30 जून 1855 ईस्वी को। ठीक है। इसी सभा में यह घोषणा कर दी गई कि वे अब मालगुजारी नहीं देंगे। उसी समय सभा हुई और सभा में यह निर्णय लिया गया कि अब हम मालगुजारी नहीं देंगे। इसके बाद अंग्रेजों ने सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव इन चारों भाइयों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अंग्रेजों ने आदेश दे दिया इन चार भाइयों को गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान सरकारी अधिकारियों में भी इस आंदोलन को लेकर भय पैदा हो गया था। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? सेना भेजी। जमकर आदिवासियों की गिरफ्तारी की गई और विद्रोहियों पर गोलियां बरसने लगी। आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार ने पुरस्कारों की भी घोषणा की थी। बहराइच में अंग्रेजों और आंदोलनकारियों की लड़ाई में चांद और भैरव शहीद हो गए। दोस्तों, आज हम लोग जान रहे हैं हुल दिवस के बारे में। सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव जैसे वीर जवानों के बारे में जान रहे हैं। इन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए बिगुल फूका। देश में जो अंग्रेजों का कहरनामा था उसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया। तो हुल दिवस के बारे में जानते हैं। हुल क्रांति जनजातीय बहनों भाइयों के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध प्रारंभ हुई देश की पहली संगठित क्रांति थी, जिसमें सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव जैसे वीरों के साथ साथ फूलो झानो जैसी वीरांगनाएं भी मातृभूमि के लिए शहीद हो गई। वीर संथालों के शौर्य और बलिदान की वह पराक्रम गाथा आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। प्रत्येक देशवासी को इनकी वीर गाथा जरूर पढ़ना चाहिए। मातृभूमि के लिए त्याग और समर्पण की प्रेरणा लेनी चाहिए। हुल दिवस पर महान संथाल बलिदानियों को स्मरण कर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से नमन करता हूँ। 30 जून 1855 को भोगनाडीह से फूटी थी चिंगारी। देखिए, इस तरह से अभी 2025 चल रहा है दोस्तों, और 2025 में 170 साल है ना हुल क्रांति का हुआ है। 170 साल, 170 वर्ष संथाल हुल के हम लोग मना रहे हैं। देखिए, 9 माह तक चला था अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन। 9 महीने तक चला था दोस्तों, 9 महीने तक।
30 जून 1855 ईस्वी को शुरुआत हुआ और 9 महीने तक चला था आंदोलन। पाकुड़ की घटना के बाद पसीजा था सिद्धू कान्हू का हृदय। उसी घटना से सिद्धू कान्हू का दिल पसीजा था। महाराजपुर के निकट त्रिभुवन संथाल के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कुछ महिलाओं को मार डाला, तो सिद्धू कान्हू ने भी दोषियों को सजा दी थी। हूल आंदोलन में निर्बल और महिलाओं पर हाथ उठाने वालों को सजा देते थे सिद्धू कान्हू। ऐसे थे सिद्धू कान्हू कि जो भी निर्बल और महिलाओं पर हाथ उठाने की कोशिश करता उन्हें सजा देते थे सिद्धू कान्हू। ये 4 भाई सिद्धू कान्हू चांद भैरव संथाल परगना के जिस भोगनाडी गांव से सिद्धू मुर्मू कान्हू मुर्मू देश को स्वतंत्रता की बेड़ी से मुक्त कराने के लिए अपने हूल को विदेशी तथा स्वदेशी दोनों दुश्मनों के खिलाफ खड़ा किया था और पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी और आधुनिक हथियारों से लैस बंगाल आर्मी का इस इलाके संताल गैर संताल भाइयों के साथ मिलकर देशज तरीके से निर्मित तीर धनुष नगाड़े और मांदर को लेकर अदम्य उत्साह के साथ मुकाबला किया था। हूल में सिद्धू कान्हू के भाइयों चांद व भैरव की चर्चा तो है, लेकिन फूलों और झानों की वीरता की मुख्य धारा के इतिहास में नाम बेहद ही सीमित। संताल परगना और आदिवासी समाज में उनकी गाथाएं आज भी लोक गीतों, कथाओं और पारंपरिक गीतों में श्रद्धा के साथ गाई जाती है। छावनी पर हमला कर 21 सैनिकों को मार गिराया था फूलो झानो। फूलो झानो ने छावनी पर हमला कर 21 सैनिकों को मार गिराया था। सिद्धू कान्हू, चांद व भैरव इन चारों भाइयों ने लोगों को सुसंगठित तरीके से अपने विद्रोह को आगे बढ़ाया, पर इनकी बहनें फूलो झानो ने भी कम भूमिका नहीं निभाई। संताल महिलाओं को संगठित किया, उन्हें शस्त्र उठाने के लिए प्रेरित किया और आंदोलन के संदेशों को जंगल, पहाड़, नदी, नालों के पार गांव-गांव तक पहुंचाया। गुप्तचर टीमें बनाई। अंग्रेजों के अलावा जमींदार, महाजन व अन्य विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखी। क्रांतिकारियों तक समय पर हथियार, रसद और सूचना पहुंचाई। बढ़ई, लोहार जैसी जातियों को जोड़ा जो तीर, कमान, भाला, फारस, सा, टांगी जैसे हथियार बनाते थे। इतना ही नहीं, ये खुद भी हथियार लेकर युद्ध भूमि में डटी। दोनों खुद हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चलती थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि 9 महीने तक चले संताल हूल के कई प्रमुख घटनाओं में फूलो झानो ने महिलाओं को नेतृत्व भी प्रदान किया था, पर इन दोनों बहनों का बहुत लंबा साथ सिद्धू व कान्हू मुर्मू को नहीं मिल पाया था। एक बड़ी घटना थी बरहेट के पास की, जहां वीरांगना फूलो झानो ने अंधेरे का लाभ उठाकर अंग्रेजों के शिविर में घुसकर कुल्हाड़ी से 21 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। कहा जाता है कि यहीं पर दोनों बहनों ने अंतिम दम तक संघर्ष किया और बलिदान हो गए और शहीद हो गए। बताइए, 21 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया फूलो झानो ने। उनकी वीरता के किस्से आज भी संताल लोकगीतों और कथाओं में जीवित है। संग्रामपुर में दोनों बहनों द्वारा अंग्रेजी छावनी पर हमला कर 21 सैनिकों को मार गिराने की घटना ने ब्रिटिश अधिकारियों को झकझोर दिया था। इस साहसिक कार्रवाई के कारण अंग्रेजों को अपने रणनीति दृष्टिकोण में बदलाव करना पड़ा और आदिवासी विद्रोह को दबाने के लिए अतिरिक्त उपाय अपनाने पड़े। 19वीं सदी के मध्य में जमीन की लूट, कर वसूली और दमन के खिलाफ आदिवासी समुदाय में यह संतोष था। ब्रिटिश शासन, साहूकारों और जमींदारों के अत्याचार से संताल समाज इस कदर त्रस्त था कि उसने ऐसा हुल किया कि अंग्रेजों को मार्शल लॉ लागू करना पड़ा। संतालों के संरक्षण के लिए विशेष काश्तकारी कानून बनाने पड़े और संताल परगना नाम से अलग जिला बना। उस दौर में महिलाओं के लिए समाज काफी रूढ़िवादी था, लेकिन फूलो झानो ने परंपराओं को तोड़ते हुए आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। दरअसल 1854-55 में बंगाल के बीरभूम, भागलपुर और आसपास के इलाके में संतालों से इस इलाके की जमीन ब्रिटिश हुकूमत तेजी से समतल करा रही थी और खेती योग्य बनवा रही थी। यही दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी रेल की पटरियों भी बिछावाने का काम जोर शोर से करा रही थी। संताल खेत तैयार करने के बाद जोत आबाद कर रहे थे। फसल खूब अच्छी होने लगी तो ब्रिटिश हुकूमत ने कर वसूली में सख्ती दिखानी शुरू कर दी और जमीन से बेदखल करने की साजिश भी रचनी शुरू कर दी। उनकी मेहनत व खून पसीने से उपजे अनाज पर अंग्रेजों के वफादार महाजनों, जमींदारों की बुरी नज़र पड़ने लगी।
संथालों को एहसास होने लगा था कि बोंगा द्वारा दी गई जमीन पर उनकी अपनी मेहनत से प्राप्त अनाज का लाभ उनसे ज्यादा ब्रिटिश हुकूमत उठाने में लगी है, तो उनका विद्रोह तेवर सामने आने लगा। पहले तो संथालों ने महाजनों जमींदारों के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन जब ब्रिटिश हुक्मरानों ने जमींदारों का ही साथ देना शुरू किया तो उनके खिलाफ भी संथाल और इस क्षेत्र के रहने वाले गैर संथाल उग्र होते गए। गुस्सा बढ़ता गया। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए उन्हें न उनकी गोली की परवाह की थी और न ही उनके डच सैनिकों की। 1855 से 2025 तक जोड़ेंगे तो हुल के 170 वर्ष हो जाते हैं। भोगनाडीह के 5 तीर्थ बलिदान के प्रतीक हैं। हुल के 170 वर्ष पर हम यह वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। 1855 में जब देश के बाकी हिस्सों में स्वतंत्रता संग्राम की आहट भी नहीं थी, तब संथाल परगना के जंगलों और गांवों में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के नेतृत्व में एक ललकार अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गूंज उठा था। यही ललकार भारत के पहले जनजातीय विद्रोह संथाल हुल की पहचान बन गई। इस आंदोलन की आदे आज भी उन 5 पवित्र स्थलों के रूप में जीवित है जिन्हें हुल तीर्थ कहा जा सकता है। पहला है दोस्तों पंचकठिया। साहेबगंज के बरहेट प्रखंड स्थित पंचकठिया में करीब 200 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ आज भी हुल क्रांति का गवाह है। इस पेड़ पर 26 जुलाई 1856 को महाजनी प्रथा और अंग्रेजी हुकूमत व साहूकारों के खिलाफ हुल का आगाज करने वाले सिद्धू मुर्मू को अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी पर लटकाया था। अब दूसरा बलिदान के प्रतीक है कदम डांडी कुआं। हुल क्रांति का आगाज करने वाले सिद्धू कान्हू के साथ 50,000 से अधिक संथाल क्रांतिकारियों की प्यास आंदोलन के दौरान भोगनाडीह स्थित कदम डांडी कुएं से बुझती थी। भूखे पेट कई किलोमीटर का लंबा सफर करने के बाद आंदोलनकारी जब भोगनाडीह पहुंचे थे तो इसी कुएं की चारों ओर बैठकर बातचीत करते थे और अपनी प्यास बुझाते थे। हुल के दौरान रवाना होने से पहले सभी आंदोलनकारी इसी कुएं में स्नान व पूजा पाठ करते थे। तीसरा बलिदान के प्रतीक है जन्मस्थली। भोगनाडीह में खपरेल का वह घर आज भी मौजूद है जहां मिट्टी की दीवारों के बीच सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो व झानो का जन्म हुआ था। 11 अप्रैल 1815 की मध्य रात्रि को चुन्नू मुर्मू एवं शून्य हंसदा के घर सिद्धू मुर्मू का जन्म हुआ। वंशज परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला बिटिया हेम्ब्रम बताती है कि 30 जून 1855 को संथाल हुल का पहली बार आगाज किया गया। चौथा बलिदान के प्रतीक है भोगनाडीह गांव का पार्क। संथाल हुल के लिए यह काफी पवित्र जगह है। सिद्धू कान्हू ने इसी जगह से संथाल हुल का आगाज किया था। यह जगह भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर सिद्धू कान्हू के अलावा उनके भाई चांद भैरव, बहन फूलो झानो की भी अलग अलग प्रतिमा लगाई गई है। पांचवा है दोस्तों सभा स्थल। हुल आंदोलन के दौरान सिद्धू कान्हू को जब भी लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती तो सभा बुलाई जाती। इस सभा में दूर दूर से लोग पहुंचते थे। इस सभा में आंदोलन की रणनीति तय होती थी। अंग्रेजी हुकूमत पर कब और कैसे प्रहार करना है, सारी योजनाएं सभा में भी तय की जाती थी। सभा स्थल वर्तमान में सिद्धू कान्हू मुर्मू के बगल में स्थित है। दोस्तों इस तरह से हम आज जाने सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो का इतिहास, हुल दिवस के बारे में जाने, हुल क्रांति के बारे में जाने, है ना, संथाल विद्रोह के बारे में जाने,